विश्वास में रहें, प्रार्थना में रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने कामों को करने जा रहा है। जो बात उसने शुरू करी है उसको वो अंजाम तक पहुंचाने जा रहा है। जो विश्वास उसने का बीज आपके और मेरे अंदर बोया है वो फल लाने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आशीषों का एक सीजन, आशीषों का एक सुनामी, जैसे मैं बड़े दिनों से देख पा रहा था, बड़ी सारी लाइफ्स के अंदर फ्लो करने वाली हैं, चीजें चेंज होने वाली हैं, बरकतें आने वाली हैं। अगर हम कहीं पे फंसे हुए हैं तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमें वहां से निकालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की स्तुति में रहे। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें कि हम फास्टिंग के आखिरी हफ्ते में पहुंच गए हैं। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये हफ्ता आप सभी के लिए बड़ा एक्साइटिंग होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आप सभी के जीवन में एक नई बातें, नई चीजें करने जा रहा है। इशू तब होता है जब हम अपने सीजन से पहले, जो जैसा बाइबल नीति वचन 3 में कहता है कि हर बात के लिए एक समय रखा है। रोने का समय है, हंसने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, चंगा होने का समय है। ये सारी चीजों का एक समय रखा हुआ है। और होता क्या है, जब समय आने में देर लगती है तो कहीं ना कहीं हमारा मन जो है कड़वा होने लगता है। और कड़वाहट हमारे अंदर, वो जो प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के साथ, चर्च के साथ, कलाम के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वो जो देरी है कड़वाहट में बदलती है, और वो कड़वाहट हमारे प्रेम को चूस लेती है। मैं चाहता हूं बड़े सारे लोग जिन्होंने बत्तिस्मे लेने थे, अच्छा होता कि अगर उनमें से बहुत सारे लोग यहां पर होते, मगर जो है उनके लिए खास तौर से ये हफ्ते में मैं थोड़ी बातें आपके साथ बत्तिस्मे के बारे में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आप पानी के बत्तिस्मे में फॉलो करेंगे। मगर आप पानी का बत्तिस्मा ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, कलीसिया के अंदर हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चर्च की, वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये पहला कुरिन्थियों 13 उसके 8 से लेकर 13 तक हम पढ़ेंगे। ये प्रेम के बारे में या लव के बारे में है। हालेलुया। अगर आप प्रेम को या लव को समझना चाहते हैं तो पहला कुरिन्थियों 13 से पढ़ लीजिएगा। कलाम यूं कहती है कि परमेश्वर और कुछ नहीं है, प्रेम है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, मगर परमेश्वर प्रेम है। ठीक है जी। और जो बेसिक गॉस्पल है वो यूं है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, कि जो कोई उस पे एतबार रखे वो मरे नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत ने शायद उसका प्रत्युत्तर कैसा भी दिया हो या कैसा भी देने की इच्छा रखता है, मगर परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। अब उस प्रेम को मैं आपको कलीसिया या आपके छुटकारे में जो डिले है या उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, मैं उस तरफ जाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों 13 का 8 यूं कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं। ठीक है। आमतौर पे प्रेम का मतलब जो हम समझते हैं वो ये होता है कि लड़का लड़की के बीच में प्यार, जिसको हम बोलते हैं फिलियोस। मगर ये जो प्रेम है ये अगापे है, जो इसका यूनानी शब्द है अगापे। बदले में चाहे कुछ ना भी मिले, स्टिल आई लव यू। ठीक है। तो प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो वो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था
बालकों का मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब मैं सयाना हो गया तो बालकों की बात छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। और उस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, यानी कि स्टैग्नेंट है, पर इन सब में से प्रेम बड़ा है। ये पौलुस यूं कह रहा है कि हम अगर आज आप में से कोई पानी का बपतिस्मा लेता है, आप में से कुछ लोग वर्शिप टीम में है, कोई खाना बनाता है, कोई मीडिया की सेवकाई करता है, कोई प्रेयर मिनिस्ट्री में है, अलग अलग बातों में है, जो हम सेवा करते हैं वो क्यों करते हैं? हमारे कुछ भाई लोग रात को सवेरे जल्दी आते हैं और ईंटें छत के ऊपर पहुंचाते हैं। तो ये क्यों, ये जो है ये हम क्यों कर रहे हैं? इसका बेसिक जो फाउंडेशन है वो लव है। आप क्यों चाहते हैं कोई व्यक्ति प्रभु यीशु में आए? क्या ये आपने नंबर्स बढ़ाने हैं, या आप यूं चाहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में बढ़ोतरी आए? ये आज थोड़ा सा आप देखना है, ठीक है? हम बपतिस्मा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सब ले रहे थे इसलिए हमने भी ले लिया जी? नहीं। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को पानी के बपतिस्मे में फॉलो करें। दूसरा चीज, क्या हम लोगों को छूटता हुआ देखना चाहते हैं? यस, हम छूटता हुआ देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वी लव देम। और क्यों हम उनसे प्रेम करते हैं? क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर ने दिया। हमको क्या देखता दे के जाएगा? कोई हील होता है बिकॉज वी लव देम। बाइबल बताती है जब कभी भी प्रभु यीशु ने भीड़ को देखा, उसके मन में कंपैशन आया, उसने कहा कि ये भेड़ें हैं बिना चरवाहे की। जब कभी भी कंपैशन आया, चेले 5,000 को भगा रहे थे, प्रभु यीशु ने कहा रोको, क्योंकि ये भूखे हैं, इनको मैं खिलाता हूं। तो ये जो लव है ये सबसे कीमती चीज है। और कई बार ये जो हमारा लव परमेश्वर के साथ है वो ठंडा पड़ जाता है। फिर हम आड़ी टेढ़ी बातें करने लगते हैं। फिर हमारे जीवन में शैतान की पकड़ हो जाती है, क्योंकि हम पुत्र को छोड़कर शरीर से या पाप से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। तो अगर ऐसी हालात में कोई आ गया है जहां उसका प्रेम फीका पड़ने लगा हो, जो आपका पहला प्रेम है परमेश्वर के साथ, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम उससे तौबा करें कि परमेश्वर वो प्रेम, वो पहला प्यार आप मुझ में जगाइए। दूसरा चीज होता है, जब आप परमेश्वर से नफरत करने लगते हैं तो आप परमेश्वर की चीजों से नफरत करने लगते हैं। किसी ने उसने बोला भी वेट करो तो आपसे वेट नहीं होगा। उसने कहा चर्च आओ, आप चर्च नहीं आओगे। उसने कहा प्रार्थना करो, आप प्रार्थना नहीं करोगे। अब यीशु मसीह तो आपके हाथ लगेगा नहीं, तो कई बार यीशु मसीह के लोग आपके हाथ लग जाते हैं। तो आप अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन, जो कुछ भी है आप उनके ऊपर निकाल देते हैं। तीसरी चीज जो उसका जो हाइट होती है वो ये होता है कि आप खुद से नफरत करने लगते। जबकि परमेश्वर प्रेम है, वो जो प्रेम की आत्मा हमारे अंदर कभी थी, मगर अचानक से कुछ ऐसा हो गया मेरी लाइफ में कि मैं खुद से नफरत करने लगा, अपनी बातों से, अपनी सोचों से। तो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने दिलों के अंदर थोड़ा झांकिए, और अगर कहीं आपके जीवन में वो परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ गया है, उसको कहीं आपने दबा दिया है, और वो पहले वाली खुशी नहीं होती प्रार्थना के लिए, वो पहले वाला मन नहीं करता कि आज परमेश्वर मुझसे क्या बात करेगा, तो मैं चाहता हूं उसको दोबारा से इग्नाइट करो, उसको जगाओ, उसको उसको कहो कि परमेश्वर उस प्रेम से मुझे भर दे, उस रूह से मुझे भर। क्योंकि परमेश्वर क्योंकि जब ये प्रेम आएगा ना आपकी लाइफ में, बीमारियां, बदकारियां, लाचारियां, जो कुछ भी है ये टूट के आपसे अलग हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है।
से कहिए, प्रभु वो पहला वाला प्रेम। आज अगर आप कुछ प्रार्थना करना ही चाह रहे हैं तो मैं आज आपको एक पहली की दे रहा हूं, जो डिलीवरेंस की पहली की है। व्हेन यू स्टार्ट लविंग गॉड, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप जीवन से प्रेम करते हैं, आप खुद से प्रेम करते हैं, और उस आदमी के साथ जिंदगी बहुत बितानी मुश्किल हो जाती है जो खुद से ही नफरत कर रहा हो, क्योंकि वो अपने आप से इतनी नफरत करता है कि वो कभी नशे में, कभी गुस्से में, कभी मारपीट में, कभी अलग अलग जगह में, मतलब डिप्रेशन में बैठा हुआ आदमी कोने में बैठा हुआ, छोड़ दो मुझे, ये क्या है। ऐसे आदमी के साथ आप जिंदगी नहीं बिता सकते। ऐसे आदमी के साथ तो अगर ऐसी कोई बातें हो रही हैं तो उसका जो बॉटम लाइन है वो है द लव ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का प्रेम है वो ठंडा पड़ गया है। आई वॉन्ट इट टू, दोबारा से उसको जगाइए। वो पहला जैसा जोश हमारे दिल में चाहिए, वो पहली जो इच्छा है कि बाइबल को देखें, वो पहली इच्छा है कि परमेश्वर तेरे राज्य को देखें, वो हमारे दिल का जो है वो होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो पहला प्रेम दे। कलीसिया प्रार्थना करें, चर्च प्रार्थना करें कि परमेश्वर वो जो पहला प्रेम था, जैसे मैं तुझे देख पा रहा था, मैं देख रहा हूं किसी के पैरों के ऊपर एक हीलिंग आ रही है खुदावन यस्सु के नाम में। किसी के गोडे हील किए जा रहे हैं प्रभु यस्सु के नाम में। परमेश्वर वो पहला प्रेम दे, वो पहला प्रेम दे मुझे, वो पहला प्रेम दे परमेश्वर मुझे, वो पहला प्रेम दे परमेश्वर मुझे, वो पहला प्रेम दे परमेश्वर मुझे। वो प्रेम परमेश्वर जो तेरी तरफ से, वो प्रेम मेरे अंदर आज फ्लो करे पिता। वो पहला प्रेम परमेश्वर, ओ तू महान परमेश्वर है पिता, वो प्रेम तू परमेश्वर आज मेरे अंदर फ्लो करे पिता। ओ द लव ऑफ गॉड शैल फ्लो इन मी ओ गॉड। परमेश्वर वो प्रेम पिता, पिता जिन बातों के लिए हमने उसको दबा दिया था, परमेश्वर नाश कर दिया था खुदावन, आज वो प्रेम परमेश्वर आज दोबारा से सरफेस हो पिता। वो पहले की तरह मैं तेरे लिए जोश में आ जाऊं, पैशन में आ जाऊं पिता, क्योंकि वो पैशन के बिना आप अपनी लाइफ को आगे नहीं ले जा पाएंगे। फादर आई नीड दैट पैशन, रीइग्नाइट परमेश्वर, वो प्रेम दोबारा मेरे अंदर डाल। वो प्रेम परमेश्वर जिन बातों ने खुदावन वो मेरी लाइफ से निकाल लिया था, परमेश्वर उन बातों को मेरी लाइफ से हटा दीजिए। वो हालात, वो सर्कमस्टेंसेस, वो लोग परमेश्वर जो इस प्रेम को परमेश्वर मेरे अंदर से चूस रहे हैं पिता, उनको आज आप मेरी जिंदगी से दूर करें परमेश्वर। ओ खुदावन वो प्रेम मेरे अंदर दोबारा डालें, वो जोश अंदर मेरे अंदर दोबारा डालें कि अच्छा होने को है, मैं छूटने को हूं, मेरी बरकत आने को है, मेरी आशीष आने को है, मेरी चंगाई आने को है, वो मेरा रिजरेक्शन आने को है परमेश्वर। वो प्रेम पिता, वो परमेश्वर तेरे को पहले स्थान में रखने का प्रेम परमेश्वर, वो परमेश्वर तेरे पांवों पर बैठने का प्रेम परमेश्वर, आंसुओं से तेरे पांव पोंछने का प्रेम परमेश्वर। ओ हालेलुया, लेट देयर बी अ चेंज गॉड। हमारा दिल बदले परमेश्वर, द लव ऑफ गॉड फादर, वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर किंडल हो परमेश्वर। ओ हम कितने आत्मिक हैं वो नहीं परमेश्वर, हम कितने प्रेम वाले बंदे हैं वो परमेश्वर, कि हम लोगों की भलाई देखना चाहते हैं, लोगों की जिंदगियां चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, हम कलीसिया को चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं, मैं कलीसिया को बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं, कलीसिया को आशीषित देखना चाहते हैं, कलीसिया को बरकतों में देखना चाहते हैं, कलीसिया को हील्ड देखना चाहते हैं, कलीसिया को डिलीवर्ड देखना चाहते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया, वो प्रेम परमेश्वर, वो भाई से भाई का प्रेम, वो बहन से बहन का प्रेम, वो परिवारों के बीच में प्रेम, वो बाप बेटे के बीच में, माँ बच्चों के बीच में वो प्रेम परमेश्वर, पासवान और कलीसिया के साथ वो आपस का प्रेम परमेश्वर, वो प्रेम देखना चाहते हैं। हालेलुया परमेश्वर, वो जो कमर्शियलाइजेशन हो गया है पिता, चर्च को इन्होंने दुकान बना दिया, एक कमर्शियल जगह बना दिया है पता। अगर वो स्पिरिट हम में से किसी के अंदर काम करती है पिता, आज उसको झिड़कते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आज उसको झिड़कते हैं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर अगर ऐसी कोई स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है कि मैं ले लूं, मैं पालूं, मैं खा लूं, मेरे अंदर परमेश्वर, मैं हमें आप दीन करे परमेश्वर, हम सबसे पीछे हो जाए परमेश्वर, क्योंकि तू बढ़े और मैं घटूं परमेश्वर। परमेश्वर तू बढ़े, तू बढ़ मेरे अंदर, क्योंकि जब तू बढ़ेगा मेरी बीमारियां घटेंगी, जब तू मेरे अंदर बढ़ेगा मेरी चीजें जो परमेश्वर मुझे रोकती है वो घटेंगी, जो मुझे गरीब करती है वो घटेंगी, क्योंकि तू बढ़े। पर ये प्रार्थना करें परमेश्वर तू बढ़ मेरे अंदर, तू मेरे अंदर बढ़। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनको भी बोलता हूं तू बढ़ परमेश्वर, मेरे अंदर तू बढ़ परमेश्वर। ये प्रार्थना करें कि लॉर्ड यू इंक्रीज इन मी, इंक्रीज इन मी, इंक्रीज 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 इन मी। हालेलुया परमेश्वर आप बढ़े मेरे अंदर, आप बड़े में अंदर,
मैं बढ़े मेरे अंदर, हालेलुया। लॉर्ड यू इंक्रीज इन मी, लॉर्ड यू इंक्रीज इन मी, हालेलुया। तू बढ़े मैं घटूं परमेश्वर, मेरे सोचने का, बोलने का, बातें करने का तरीका घटे। हालेलुया, हालेलुया। फादर वी वांट टू बी इन लव विद यू लॉर्ड। परमेश्वर आपसे वो प्रेम हमें मिले पिता, आपसे वो प्रेम करने का तरीका हमें मिले पिता। यू नो जिन लोगों का प्रेम अधूरा रह जाता है वो दिल जले से बच जाते हैं, और क्रिटिकल स्पिरिट के नीचे एक, हाउ हाउ डू आई टेल यू, वो हर चीज को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। वो चर्च को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, होली स्पिरिट को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, क्योंकि उनका प्रेम कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। ये क्रिटिकल स्पिरिट से निकली है, क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके जीवन में काम कर रहा होगा और आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। फर्ज कीजिए एलिया ने कौवे के मुंह से खाना खाया। जब सारे इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ था, एलिया रिबोथ नाम के नाले के बगल में खड़ा था, और परमेश्वर का आत्मा यूं कहता था कि कौवा तुझे खाना ला के देगा। कभी आपने देखा कौवा कैसे खाना लाता? ट्रे में लाता, वो अपने मुंह में डाल के लाता है जिसमें उसकी थूक मिल जाती है। अब एलिया तो कह सकता है कि तू जो कर रहा है वो सही नहीं, तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि जिन लोगों का प्रेम अधूरा रह जाता है वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जहां क्रिटिसिज्म की जरूरत भी नहीं है उस नीच, वो कह सकता है परमेश्वर मैं कौवे के मुंह से लेके क्यों खाऊं? मगर बाइबल बताती है वो कौवे के मुंह से खाता था, एंड प्रेजिंग गॉड फॉर इट। सुनो, आप में से कुछ लोग कौवे के मुंह से खाने वाले हैं। अगली ब्लेसिंग, अगली मतलब बदसूरत आशीषें परमेश्वर तुम में से कुछ लोगों की जेब में डाल रहा है, खास तौर पे फाइनेंसेस के रूप में। जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूं, ये देखने में सुंदर नहीं होगा, बदसूरत होगा, मगर फिर भी ये तुम्हारे लिए आशीष होगा। जब दुनिया नहीं खा पा रही थी तुम खाओगे। डोंट क्रिटिसाइज गॉड, डोंट क्रिटिसाइज गॉड। कुछ अकलमंद इंसान जिनका ज्ञान अधूरा है क्योंकि वो लव से नहीं है, इसीलिए अपने अंदर ये प्रेम बना के रखो कि आप समझ पाओ कि प्रभु कब मेरे लिए काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। सो मैं चाहता हूं कि आज चर्च, आज हम डिलीवरेंस वीक पे आ गए हैं, तो सबसे पहली चीज, गॉड आई लव यू, परमेश्वर मैं तेरे से प्रेम करता हूं। जैसे भी आई लव यू बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये क्रिटिकल स्पिरिट से मुझे डिलीवर करो। जितने लोग, कितने लोगों को क्रिटिकल स्पिरिट है? एक होती है परफेक्शन, ये फोन सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना। कितने लोगों को ये वाला कीड़ा काट चुका है? चप्पलें इधर उधर क्यों पड़ी है? अच्छा, तो ये कीड़ा तो काटा हो गया है, मगर वो आपका प्यार उस चप्पल से नहीं है, वो चप्पल पहनने वाले से। समझे नहीं समझे? चप्पलें तो सीधी हो जाएंगी, वो हो ही जाएंगी धीरे धीरे, मगर कहीं ऐसा ना हो वो चप्पल पहनने वाला हमसे दूर हो जाए। तो ये जो क्रिटिकल स्पिरिट है इसको दबाओ, इसको झिड़को, क्योंकि कई बार प्रभु आशीष देना चाहता है और हमारे दिमाग में एक फितूर चल रहा है। फितूर मतलब एक और ही थॉट चल रहा है, क्योंकि हम सारे ज्ञानी है ना इंडिया में। आप इंडिया में किसी को बोलो शन्नो मासी की उंगली टूटी थी और सब वो मलवाने गई थी, छज्जू मलाई मलवाने वाले ने उसकी उंगली ठीक कर दी। अब बेशक आपकी टांग भी टूटी हुई और सब मलवा रहे हैं, और इसे मलाई के चक्कर में सबकी टांगें टेढ़ी हो रही हैं, क्योंकि शन्नो मासी के लाइफ में ऐसा हुआ था। प्लीज क्रिटिकल स्पिरिट से बाहर आओ, परमेश्वर होली स्पिरिट को काम करने दो। शायद कई बार कौवे आपके लिए आशीष लेकर आ रहे हैं। ये ये शायद
अगली है, क्योंकि कौवा को किसने कौवा पाला है क्या आज तक? कुत्ता पाल लोगे मगर कौवा नहीं पालोगे, क्योंकि वो बदसूरत होता है। मगर जब परमेश्वर कौवे को आशीष दे के भेजता है, वो आशीषित है, क्योंकि आशीष देने वाला वो कौवा नहीं, परमेश्वर है। परमेश्वर इस क्रिटिकल स्पिरिट से आज हमें डिलीवर करें परमेश्वर। ये क्रिटिकल स्पिरिट से आज आप हमें डिलीवर करें परमेश्वर। ये क्रिटिकल स्पिरिट से आज मुझे डिलीवर करें कि परमेश्वर तू जो मेरी लाइफ में कर रहा है वो परफेक्ट है परमेश्वर। तू जो मेरी लाइफ में कर रहा है परमेश्वर वो परफेक्ट है, मैं जानता हूं वो परफेक्ट है पिता, वो परफेक्ट है पिता। ये क्रिटिकल स्पिरिट से परमेश्वर आज मुझे डिलीवर करें खुदावन। आज इस चर्च को क्रिटिकल स्पिरिट से डिलीवर करें पिता। आज ये आपकी आपकी छुटकारे की दो सीढ़ियां हैं, लव ऑफ गॉड एंड डिलीवरेंस फ्रॉम क्रिटिकल स्पिरिट। परमेश्वर और गहरे प्रेम में उतरने दे, और गहरे पानी में आपके साथ उतरने दे, और गहरे पानी में आपके साथ उतरने दे। ये क्रिटिकल स्पिरिट मेरी लाइफ से हटे पिता, कि तेरे कामों को परमेश्वर मैं क्रिटिसाइज ना करूं परमेश्वर। जो भी तू काम करता है वो परफेक्ट होता है परमेश्वर। जो भी तू परमेश्वर काम करता है वो परफेक्ट होता है। मैं विनती करता हूं परमेश्वर, एक क्रिटिसिज्म की स्पिरिट, ये क्रिटिसाइज करने की स्पिरिट परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर से अगर किसी के जीवन में काम कर रही है पिता, उसको आप तोड़ दीजिए परमेश्वर। जो आपके कलाम को क्रिटिसाइज करते हैं, आपके वचन को क्रिटिसाइज करते हैं, आपके काम करने के तरीके को क्रिटिसाइज करते हैं, इसीलिए परमेश्वर हम भरपूरी नहीं देख पा रहे पिता, आज हम उसको तोड़े प्रभु यीशु के नाम में। आज हम उसको तोड़े प्रभु यीशु के नाम में। आज हम प्रार्थना करें कि वो क्रिटिकल स्पिरिट हमारे ऊपर से हट जाए, हट जाए, हट जाए, हट जाए। ऑनलाइन कलीसिया आप भी प्रार्थना करें कि एक क्रिटिकल स्पिरिट आपके ऊपर से हटे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर चीज को, वचन कहता है हर चीज को जांचो, मगर एट द सेम टाइम क्रिटिसाइज तब तक मत करो जब तक आप उसकी पूरी समझ नहीं रखते हैं। क्रिटिसाइज मत करो। मैं किसी को कह रहा हूं कि ये क्रिटिकल स्पिरिट के अंदर नीचे ना आए, ये क्रिटिकल स्पिरिट के नीचे ना आए, इस क्रिटिकल स्पिरिट के नीचे ना आए, इस क्रिटिकल स्पिरिट के नीचे ना आए। लॉर्ड डिलीवर मी, लॉर्ड डिलीवर मी, लॉर्ड डिलीवर मी। परमेश्वर के काम के विरोध में वो अपने काम को लेकर आता है। अगर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखें, आप यही देखेंगे कि शैतान क्रिटिसाइज करता रहता है प्रभु को। ओ हव्वा को जाके बोलता है तू तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी अगर तूने ये फल खा लिया। तो शैतान से हव्वा ने ये पूछना था तूने क्यों नहीं खाया, तू खा ले, तू खा ले, तू तुल्य हो जा। समझ रहे मेरी बात को? जब ये थॉट्स आपके दिमाग के आजू बाजू क्रॉस करने लगते हैं, आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। हमेशा वॉक इन लव विद गॉड। आप अगर सेवकाई करना चाहते हैं, अगर आप किसी को सुसमाचार देना चाहते हैं, अगर आप अपना घर अच्छे से चलाना चाहते हैं, घर तो चल जाते हैं, मतलब बर्तन तोड़ के भी, सर फोड़ के भी, टीवी फोड़ के भी घर चल जाता है। लोगों की शादियां 40-40, 50-50 साल ऐसे ही चल रही हैं। मगर लव ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रेम में हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने चर्च को बनाएंगे। सबसे पहले खुद को बनाएंगे, क्योंकि जब प्रेम आता है ना, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं, जब प्रेम आता है लोग डायपर चेंज करने में संकोच नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रेम है। यही किसी और का करना पड़ जाए जिससे आपको प्रेम नहीं है, तो आप मुंह पे चुन्नी ऐसे लपेटोगे जैसे सांस ही ना आ पाए कहीं से अंदर, क्योंकि वो प्रेम नहीं है। समझ रहे हैं इस बात का फर्क? तो जब प्रेम होता है, हम किसी के साथ भी बुरे समय में चले जाते हैं, नो प्रॉब्लम, देख लेंगे, हम दोनों साथ तो हैं। परमेश्वर भी ऐसा ही कर रहा है। शायद आपका चुनाव टेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं पे, क्या ये मेरे साथ चलेगा मेरे बुरे समय में? अगर बुरे समय आता है जैसे अयूब के जीवन में आया, वैसा तो हमारे किसी के जीवन में नहीं आया। सब कुछ, उसके बच्चे मर गए, उसका सब कुछ चला गया, शरीर चला गया, बिजनेस चला गया। अब भी परमेश्वर वेट कर रहा है कि ये मुझे इनकार तो नहीं करेगा। उसकी पत्नी खुद बोल रही है परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, मगर अयूब अपने विश्वास में पक्का रहा। द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर का वो प्रेम, वो चीज हमारे अंदर से फ्लो करने दीजिए।
क्योंकि जैसे ही परमेश्वर का प्रेम फ्लो करता है ना, शैतान का सबसे बड़ा हथियार मालूम है क्या है? नफरत। नफरत। शैतान परिवारों के बीच में नफरत डालता है, भाई बहन के बीच में नफरत डालता है। नफरत शैतान का हथियार है, क्योंकि नफरत हमेशा आपको तोड़ देगा, आपको आधा कर देगा, आप चाह के भी नहीं जुड़ पाओगे। तो आज आज अगर आप छूटना चाहते हैं, मैं नहीं जानता आपके शरीर में क्या बीमारी है, आपके परिवार में क्या तकलीफ है, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि क्या है, मगर जैसे ही आप परमेश्वर से प्रेम करने लगोगे, चीजें चेंज हो जाएंगी। आप परमेश्वर की होली स्पिरिट को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, शायद हम में से बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। हाउ डू आई पुट इट ब्यूटिफुली, आई डोंट नो, मगर दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग गॉड, स्टार्ट लविंग गॉड। सुनिएगा, दानियल की कहानी आपने सुनी है? अगर आप दानियल की कहानी सुनते तो क्या वो पापी था? हाँ। हाँ दीप्ति। नहीं ना। गुनाह उनके पुरखों ने किया, सजा किसको मिली? अब दानियल चाहता तो वो जो बाबिलोनियों का खाना खा लेता, उसने फिर भी नहीं खाया। बाइबल बताती है दानियल का कोई परिवार नहीं था। मालूम है क्यों? क्योंकि कई सारे लोग ऐसा मानते हैं कि उसको यूनक बना दिया गया। एक जवान लड़के को यूनक बना के गुलाम बना लिया गया, और फिर भी वो जवान लड़का क्या कहता है? मैं परमेश्वर के विरोध में कोई काम नहीं करूंगा। और जब हम दानियल 6 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर दानियल के बारे में क्या गवाही देता है? कि दानियल के अंदर एक एक्सीलेंट स्पिरिट है। मैं आज चाहता हूं आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा साइड में करो। अगर आप उड़ना चाहते हो परमेश्वर के, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस कर लिया आपने। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग गॉड। ऐसे क्यों क्यों हमको इधर लाया, क्यों धारीवाल में लाया, क्यों धारीवालियों से मिलाया, एद्दा वद्दा दिल्ली में मैं ठीक था, कम से कम रोडे पूरी थी, मेरी बच्ची की स्कूलिंग हो रही थी, मेरा परिवार वहां पर है, किराया भी नहीं देना पड़ता मुझे, बहुत लोग पहचानते हैं मुझे, कहाँ ले आया, जहां होटल भी नहीं है, मैकडोनल्ड भी दूर है, खाना ऑर्डर पे भी नहीं आता। आप अपनी लाइफ को और मुसीबत में ला रहे हैं। खुदावन, आप मुझे जंगल में लेके आए हैं, आई विल नॉट क्रिटिसाइज यू, क्योंकि जंगल में मौज होने वाली है। आप मुझे लाल समुद्र के सामने लेके आए हैं, मैं तेरे को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चमत्कार देखने जा रहा हूं, लाल समुद्र हटेगा। आप मुझे गरीबी में लेकर आए हैं, मैं जानता हूं तू मुझसे प्यार करता है, मगर मैं आशीषों के साथ बाहर आने वाला हूं। परमेश्वर, आप मुझे कब्रगाह के अंदर ले आए हैं, नो प्रॉब्लम, आई स्टिल लव यू, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू मुझे यहां से उठाने वाला है। तू मुझे बीमारी के बिस्तर पे डाल दिया है, आई स्टिल लव यू परमेश्वर। तू मुझे दोबारा चंगाई की गवाही के साथ खड़ा करेगा। परमेश्वर, जादू टोना मेरे ऊपर चल गया है, अब मैं क्या करूं? घबरा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। जादू टोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आज आज मैं चाहता हूं कि जो लोग, मेरी शादी किससे हो, मेरे को आता है तो क्या ढोलक, अगर मेरे को परमेश्वर सिखाना ही था तो मेरे को वो सिखाना था गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, कम से कम लड़कियां तो मरती मुझ पे। क्यों ढोलक वालों की शादियां नहीं हुई भाई? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसे जोक बना दिया इसके ऊपर, ऐसा साबी कभी नहीं बोलता। ठीक है, मगर प्रार्थना करें। जो भी प्रभु ने आपके हाथ में दिया है वो ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। ये क्रिटिसिज्म की जो स्पिरिट है ये हटे हमारे ऊपर से, हटे हमारे ऊपर से। मैं जान रहा हूं बहुत सारे लोग आज अपनी छुटकारे को पालेंगे इफ यू स्टॉप क्रिटिसाइजिंग गॉड। हालेलुया। का स्टॉप कंप्लेनिंग। इजरायलियों की प्रॉब्लम क्या थी? जो काम 10 दिन में होना था 40 साल में, मालूम है क्यों हुआ? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म। इधर क्यों लेके आया? जब
जब मिस्री माल दे रहे थे तब एक बार भी नहीं बोला क्यों माल दे रहे परमेश्वर, तब तो कहा मेरे बाप का हक है दे, सारा सोना गहना वहां से निकाल के ले आए। अब जब जंगल के बीच में फंस गए तब बोल रहा है यार इस मिस्र में ही वापस चल देते। तो 40 साल लग गए उनको अपने वायदे तक पहुंचने के लिए। तो आप में से जितने लोगों के पास 40 साल है, लगे रहो, क्रिटिसाइज करते रहो। जो अगले 10 दिन में, अपने अगले 7 दिन में इनफैक्ट अपनी डेस्टिनी पे जाना चाहते हैं, वो कहो कि परमेश्वर ये क्रिटिसिज्म से मैं बाहर जाता हूं, जो तूने किया वो भला है। हालेलुया। आइए। दुखा दे वेले मेरी यहोवा सुने दुआ।